तो ये कलर है जी, गोल्डन शेड्स हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 पर्दियाँ, यानी कि 14 से 15। मैं वहाँ पे फर्श कच्चा नहीं करना चाह रहा क्योंकि भाई सवर की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। कल जो है ना भाई, रात को मैंने सोलर प्लेट्स को वॉश किया था, अंधेरे में किया था। तो अभी देखने के लिए आया था कि वाकई में साफ़ हुई थी या नहीं हुई। और इधर भाई सिचुएशन कुछ ऐसी है भाई, काफ़ी हद तक जो है ना क्लीन हो गई है। ये वाली गंदी पड़ी है, रात को अंधेरा था तो मैंने ना बस अंदाजे में ही साफ़ की थी। वाइपर की मदद से पहले गीला पानी मारा, इसको गीला कपड़ा मारा इसके ऊपर सबसे पहले, फिर वाइपर की मदद से ना कोशिश की साफ़ करने की। तो ये थोड़ी सी गंदी पड़ी है और ये वाली दो जो है ना थोड़ी सी गंदी है, थोड़ी सी नहीं अच्छी खासी गंदी है। ये क्यों है? क्योंकि भाई लास्ट में पानी ख़त्म हो गया था तो मैंने फिर ना वो जो डस्टी कपड़ा था ना वही मार दिया, तो इनके ऊपर दाग है। बाकी भाई सारी प्लेट्स जो है ना माशाल्लाह साफ़ हो गई हैं। और इसी वजह से आज सुबह तकरीबन 8:30-9 बजे ही हमारा AC चलने लग गया था। तो अभी तो नहीं, लेकिन शाम को इंशाल्लाह 1 2 और ये 3 प्लेट्स को दोबारा से साफ़ कर दूंगा। आज इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा AC जो है ना शाम के 5:30 बजे तक तकरीबन चलता रहेगा। कल जो है ना भाई 4 बजे ही बंद हो गया था, नहीं तो पहले हमेशा ही 5-6 बज जाते थे चलते चलते। तो साफ़ तो किए काफ़ी हद तक, देखते हैं कितने बजे तक आज हमारा AC चलता है। गर्मी की शिद्दत जो है ना एज़ यूजुअल एक्सट्रीम पे है जी, और बाहर ज़्यादा देर खड़ा होना मुश्किल ही है। पता नहीं जामन इस बार हमारे लगे हैं या नहीं लगे। मौसम तो जामन का भाई आ पहुंचा है भाई। मैंने ना काफ़ी न्यूज़ सुनी है कि सोलर प्लेट से फ़लाँ बंदे को करंट लगा और वो मर गया, फ़लाँ बंदे को करंट लगा और उसके साथ ये हो गया। अब मैं इन इस प्लेटों से ना, अब जो है ना भाई मैं इन प्लेटों से बहुत डरता हूँ, इनसे दूर दूर ही रहता हूँ। एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। हमें भाई एक तो लोहे के फ्रेम पे रखी होती हैं, कभी भी कहीं से भी कुछ शॉर्ट सर्किट हो के करंट लगने का रिस्क लगा रहता है। खैर जी, जामुन जो है ना माशाल्लाह से जहाँ तो लगे हैं, नीचे तो इतना ज़्यादा फल नहीं लगा हुआ लेकिन वो लगे हुए हैं, वो देख रहे हो, ये बड़े बड़े साइज़ के हुए खड़े हैं। महीने तक जो है ना तकरीबन ये खाने के काबिल हो जाएंगे। तो जब पक जाएंगे तो तब आपके साथ शेयर करूंगा। पर इस बार फल जो है ना थोड़ा लिए, दरख्तों की ना कैपेसिटी ख़त्म होती जा रही है। पता नहीं क्या मसला है, क्या एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है। बहरहाल ना फलदार पौधे अच्छे से फल लेते हैं और ना ही जो दूसरे पौधे हैं वो अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं। इतने इन्वायरमेंट जो है ना मतलब हमारा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। बाकी अल्लाह कृषि चंगियाँ। बाकी भैया आज मिस्त्री छुट्टी पे हैं, मार्बल वाले वैसे छुट्टी पे हैं, सीलिंग वाले उन्होंने अपने बॉर्डर बनाने वो बनाएंगे तो फिर लगाएंगे। तो अभी जो है ना मेरा एक अच्छा जी, खैर अभी जो है ना एक चीज़ करनी है और वो ये कि हमें ना, मेरा दिल कर रहा है कि ना ये हमारा जो रस्ट ब्राउन फिलिंग हुई खड़ी है ना, इसको चेंज किया जाए। इन टाइल्स से कुछ मिलती जुलती ली जाए। और सीट की हालत चेक करो, मैंने 2 ना टाइल्स के गत्ते बचा के रखे थे, इनको वॉश करके इनके ऊपर डाल देता हूँ ताकि ये मज़ीद डस्टी इस तरह से गंदी ना हो। तो बाकी मैं ये कह रहा था कि ये कलर जो है ना, ये वाला रस्ट ब्राउन, ये चेंज करना है। इसको मैं ना किसी टाइम एक नीडल सी लेके ना इनको थोड़ा बहुत क्लीन करूँगा सारे गैप्स को, और इसके अंदर ना पहले तो कलर लेके आऊँगा, मतलब फिलिंग जो है ना कोई इससे मिलती जुलती हो, एटलीस्ट थोड़ा कलर डिफरेंट हो, इतना ना हो। तो मिल गई ना तो ले आऊँगा और ये वाली नीचे वाली फिलिंग चेंज कर देंगे। ऊपर वाली तो वैसे ही क्रीम है, वो उसके साथ मैच है। तो सिटी का चक्कर लगेगा ना तो फिर देखते हैं कोई इसके साथ की मिलती जुलती मिलती है। अगर ना मिली तो फिर भाई मजबूरी है, यही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि टाइल स्टोर वालों ने ना हमें यही वाली इसके साथ का मैचिंग कम्बिनेशन दिया था जी। एक और चीज़ शायद मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, हमने जिसके भाई के साथ रगड़ाई वाला कॉन्ट्रैक्ट किया था ना कि वो हमारे मार्बल की रगड़ाई करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट भाई हमने ख़त्म कर दिया उनके साथ। उनसे हमने ना सिर्फ ये दीवारों के साथ साथ रगड़ाई करवाई थी, ये क्या कहते हैं स्क्वाटिंग लगाने के लिए। उसके बाद जो है ना बाकी का जो सारा ठेका था ना वो हमने उनके साथ ख़त्म कर दिया था। कुछ मतलब ना काम का प्रोसेस उनका इस तरह का था कि आगे पीछे स्केजुअल हो रहा था, इसलिए हमने कहा कि फिर हम कोई और बंदा ढूंढ लेंगे। तो फ़िलहाल वो बंदा मैंने कोई नहीं ढूंढा। जो मार्बल फैक्ट्री है ना उनके पास मतलब बंदे आते रहते हैं काम करने वाले, तो किसी एक के साथ ना भाई जाकर मैं डिस्कस करूँगा, उनसे रेट्स भी लूँगा और उनको टाइम फ्रेम भी बताऊंगा कि इस टाइम के दरमियान में ये काम करवाना है। अगर वो कर सकते हुए तो फिर उनके साथ नई डील कर लेंगे। तो देखते हैं भाई, अभी तो फ़िलहाल कोई प्लान नहीं बन रहा जाने का। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन जो है ना रेस्ट लिया जाए, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह कृषि चंगियाँ देखते हैं, जो भी बेस्ट सूटेबल प्लान हुआ उस हिसाब से काम करवाएंगे।
आज सोच रहा हूँ कि ना बरजूमी के पौधे लेके आऊँ और ये हमारी जो दीवार है ना यहाँ से लेके वहाँ तक इसकी बाहर वाली साइड पे जो मिट्टी हमने लगाई थी, घास भी लगाया, उसके ऊपर जो है ना बरजूमी के पौधे लगाए जाएँ। बरजूमी के पौधे कौन से होते हैं? वो जो भाई हमारे वो सामने सहन में है ना, वो वाले, उनको हम बरजूमियाँ कहते हैं। तो लेकिन ये जो शदीद गर्मी है ना, ये हिम्मत नहीं दे रही कि मैं जाऊँ लेके आऊँ। ऊपर से सड़क सारी ख़राब है, बाइक पे मुझे जाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या प्लान बनता है। फिर मैं सोचता हूँ कि यार कोई और पौधा अगर इसकी जगह पे लगाया जा सके, लेकिन सूटेबल यहाँ पे बरजूमिया ही है, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम बड़े भी नहीं होते और इतना बड़ी शाखें उनकी नहीं होती कि वो इन फ्यूचर बिल्डिंग के लिए कोई नुकसान बने। तो बरजूमी ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे लगाने के लिए। लेकिन एक कोशिश ये करनी है कि उनका साइज़ जो है ना थोड़ा सा बड़े लेने हैं, मतलब बिल्कुल छोटे पौधे नहीं लेने। बड़े होंगे ना तो वो थोड़े सख्त जान होते हैं। ये पौधे भाई ग्रो कर जाते हैं, इनकी सबसे बड़ी खूबी यही है। ये इनको हालांकि बहुत कम पानी लगता है, बहुत कम केयर की जाती है, लेकिन ये देख रहे हो फिर भी अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये ले आऊँगा तकरीबन 7-8 पौधे और इस दीवार के साथ बाहर लगा देंगे। एक तो आने वाले दिनों में हमारे लिए साया भी बनेगा, दूसरा भाई जो हवा का प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा आंधियों में, उसको भी रोकेगी और प्रोटेक्शन भी रहेगी और खूबसूरत भी लगेंगी। तो मौसम थोड़ा ठीक होता है तो फिर ले आएंगे और लगाएंगे यहाँ पे। ये गली अब रहती है जी काम करवाने वाली। तो फ़िलहाल तो इसके भी मैंने ब्रेक ली हुई है, लेकिन इस गली को हमने ठीक करवाना है। हमारे जो मार्बल पीसेस बचे हुए हैं ना, तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि वैसे ही जो मार्बल तुम्हारा बचा हुआ है ना वो इधर लगवा दो। तो भाई वो जो मार्बल है ना, मुझे नहीं लगता यहाँ पूरा आएगा। ये पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे पूरा नहीं आएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ये तो कचूमर है ना, इसमें कुछ बड़े पीसेस हैं और ये थोड़े से बड़े पीसेस पड़े हुए हैं, तो इधर ये सारे पूरे नहीं आएंगे। और वैसे भी किसी का मुंह मत्था कहीं जा रहा होगा। तीसरी चीज़ ये भी है कि इधर फिर फर्श कच्चा करना पड़ेगा, फिर जाके ऊपर मार्बल लग सकता है। तो फिर प्लान हमने यही किया है कि इसको लेवल करके ना इसके ऊपर हम टाइल लगाएंगे, जैसे सोलंग पे टाइल्स लगी होती हैं, थोड़ी अच्छे तरीके से लगाएंगे। जैसे छत पे हमने टाइल, टॉप फ्लोर और छत है ना, वहाँ पे जो हमने टाइलिंग की थी ना, सेम उसी तरह की इधर भी टाइलिंग करेंगे और ऊपर से अच्छे से ग्राउटिंग करेंगे। एटलीस्ट फ्लोर तो सेम लगेगा ना। तो ये वाला प्लान किया। और दूसरा ये भी है कि मैं वहाँ पर फ़र्श कच्चा नहीं करना चाह रहा, क्योंकि भाई सवर के नीचे पाइप पड़े हैं। तो उनको शुरू में कहा था कि वो पाइप्स को ना प्रॉपरली सीमेंटेड, मतलब वो जो जिस तरह से मैंने अपनी सारी सीवरेज डाली है सीमेंट साइडों से लगा के, ताकि लीकेज का रिस्क ना हो, वो कर लें। तो फिर तो चलो बंदा ऊपर फर्श कच्चा कर देता है, फिर लॉन्ग टर्म ज़रूरत नहीं पड़ती उसको चेक करने की। लेकिन उन्होंने सिंपल ऐसे ही पाइप मट्टी में डाला हुआ, तो वो किसी भी वक्त लीक हो सकता है। तो अगर हम ऊपर फर्श कच्चा कर देंगे तो बाद में तोड़ना पड़ेगा, तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए जो है ना फिर ईंटें लगाएंगे, तो ईंटें तो किसी भी वक्त निकाली जा सकती हैं और ईजी भी होती हैं। तो इसलिए जो है ना फिर हमने इस गली में टाइल लगाने का ही प्लान किया हुआ है। तो तकरीबन 500 से 600 टाइल लगेगी वो एंड तक। और अभी भाई तसव्वुर ने पाइप भी आगे की तरफ लगा के ले जाना है, तो उसके बाद यहाँ पे टाइल वगैरह लगा के ये सारी जगह हम सेट कर देंगे। फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। बारिशों का मौसम भी नहीं, ऊपर से वैसे भी शेड है, बहुत कम पानी यहाँ पे जाके ना आता है। बारिश जब भी हुई ना तो ये जगह खुश्की पड़ी होती थी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये जगह भी हम सेट करके टाइल लगा देंगे। ये भैया आप चेक कर रहे हो, यहाँ से ना 2 पाइप निकल रहे हैं भाई तसव्वुर के। एक ये ऊपर वाला है, एक ये नीचे है। एक इस गटर का है और एक वो उधर वहाँ पे आगे गटर है, वो ये ऊपर वाला जो है ना पिछले गटर का है, इसके नीचे जो पड़ा वो इस गटर का है। तो यहाँ से ना ये इस गटर से तकरीबन ना मतलब ये मिट्टी हटाना पड़ेगी और इन पाइप्स को थोड़ा सा ना ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लोप में आए पड़े हैं। थोड़ा सा ऊपर करके आगे जो है इनके पाइप लगा के एटलीस्ट यहाँ तक पाइप्स को लेके आएंगे, फिर आगे पानी नाली बना देंगे तो फैल जाएगा खुद ही। तो ये वाला सिस्टम पहले सेट करना है, उसके बाद ही यहाँ पे टाइल्स लगानी है। इस वजह से जो है ना यहाँ पे फ़िलहाल तक के लिए हमने कोई प्रोग्रेस नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह इस जगह हम सेट ज़रूर कर देंगे। तो मौसम भी गर्मियों वाला है, ऊपर से भाई हिम्मत नहीं होती करने की। तो वैसे भी भाई तसव्वुर ने यहाँ पे पाइप्स जब लगाएंगे तब ही मैं बाकी का जो है ना यहाँ सारा प्रोसेस कर पाऊँगा। और ये वाला जो दरख्त है ना भाई, ये भी हमें निकालना पड़ना है। इसकी बड़ी वजह यही है कि देख रहे हो झुक गया है, किसी भी वक्त शदीद आंधी आ गई ना तो ये इधर घर वाली साइड पे गिर सकता है। बिल्कुल मतलब आप कह लो कि 45 की डिग्री पे जो है ना ऐसे बेंड हुआ खड़ा है इधर को।
तेज़ आंधी आ गई ना तो ये दीवार के ऊपर गिर सकता है, नुकसान हो सकता है, तो इसलिए ना इसको भी निकालना है। और बाकी भी वो दरख्त बिल्कुल सूखा खड़ा है, बिल्कुल मतलब ऐसा ना जलाने के काबिल हुआ खड़ा है। और ये खजूर भी जो है ना इसी तरह से इसकी सिचुएशन है। इंशाल्लाह टाइम लगेगा, मेहनत भी लगेगी, लेकिन ये सारी जगह जो है ना मैं सेट करके यहाँ बहुत से डिफरेंट टाइप्स के पौधे वगैरह लगाऊंगा। तो उसके लिए जो है ना ये सारे पहले हमें निकालना पड़ेंगे, फिर ही लगा पाएंगे। जैसे फलदार पौधे, माल्टा वगैरह या इस तरह के, या बरजूमियाँ जो ग्रीन हो, जो फैलें, जो साया बनाए, इनका कोई साया नहीं है, बेवजह बस ऐसे ही खड़े हुए हैं, समझ ले एक जगह, और दूसरा कचरा फैला रहे हैं। तो इनको आने वाले दिनों में जब हमारे पास घर से फ्री होंगे, इधर के लिए टाइम होगा, उस वक्त इस सारे जगह को हम सेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये घर के पास जो है ना ये वाला दरख्त निकलवाना ज़रूरी है, आंधी में किसी भी वक्त गिर सकता है। एक और काम भाई अभी जो करने वाला रहता है, ये फ्रंट पे हमने मार्बल तो लगवा दिया था, पीसेस जो बचे हुए थे ना सारे कुछ इस तरह से, लेकिन ये ना उन्होंने नाली सी बना दी थी क्योंकि मिट्टी हटा के ना पीसेस लगाने थे। तो अभी यहाँ पे ना साथ साथ इसके मिट्टी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि जब भी पानी इसके अंदर जाता है ना तो वो नीचे उतरने लग जाता है। तो इधर रही जी हमारे पास कई, बस 10 मिनट लगेंगे तो ये काम भी साथ साथ कर लेते हैं। अभी साया आ गया इधर, दिन के टाइम तो यहाँ पे धूप होती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज इधर से इस तरफ को जाता है, बिल्डिंग का साया आ जाता है। तो इस तरह से ना ये जो नाली सी बन गई है इसके अंदर ऐसे मट्टी जो है ना सारी मैंने इस तरह से जो नाली सी बनी हुई थी, गैप था, उसको कर दिया है जी फिल। अब बस पानी शानी छिड़काव कर दूंगा और ये पक्की हो जाएगी इंशाल्लाह। टाइम जो है ना 4 बजने वाले हैं, नहा धो के मैं फ़्रेश हो चुका हूँ जी। और आज जो है ना हमें मिले हैं जी 2 चिड़िया के बच्चे। ये जो चिड़िया बैठी ना अगर आपको नज़र आ रही हैं तो ये वाली उड़ गई, एक वो बैठी हुई है, और जिनके पीछे से पर जो है ना लाल होते हैं, मुंह ब्लैक होता है, दरमियान से ब्राउन होती हैं, इनके बच्चे हमें मिले हैं जी, ये पड़े हैं जी। और इनको ना भाई कौवे जो है ना समझ लें आखिरी स्टेज पे पहुंचे हुए थे, कौवे इनको मार रहे थे, तो हमने इनको भाई पकड़ लिया। एक कौवे ने मार दिया, 2 ये हमने बचा दिए। तो इनको हमने फ़िलहाल इस पिंजरे में रखा हुआ है, बीज वगैरह भी डाला हुआ है, पानी वगैरह भी डाला हुआ है जी। और उनकी माँ भी बैठी है, ये देखो ये वाली, और ये भी इनका ख्याल भी रख रही है, ये भी भाई इनका ख्याल भी रख रहे हैं, खिला भी रही है। यहाँ पे आके इनके जो फादर हैं, मतलब माँ बाप दोनों ही यहाँ इधर उधर फिर रहे हैं, ख्याल भी रख रहे हैं और इनको खिला भी रहे हैं। तो ये अभी ना कुछ एक्टिव हो गए हैं जी, इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये मतलब उड़ने के काबिल हो जाएंगे, तो फिर इनको ना भाई रिलीज़ कर देंगे। अभी भी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी अम्मा इनको कुछ ना कुछ खिलाने के लिए बाहर छोड़े ना तो कौवे इनको मार डालेंगे। तो इसलिए जो है ना भाई इस पिंजरे में रखे हुए हैं, फ़िलहाल के लिए ये यहाँ पे सेफ़ हैं। माँ बाप को भी तसल्ली है कि हमारे बच्चे सेफ़ बैठे हुए हैं, तो वो भी परेशान ज़्यादा नहीं हो रहे। और इधर भाई मुनव्वर ने भी भाई कोई टाइल्स लिए हैं, तो ये कलर है जी, गोल्डन शेड्स है, और ये पता नहीं कहाँ लगाने का प्लान है इनका, टूटने लगी थी। अच्छा, ये मेरे ख्याल में ना इन पिलर्स पे लगाने के लिए, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा है, या फिर शायद ये वॉशरूम में लगानी होगी, आई डोंट नो कहाँ लगानी है। बहरहाल ये टाइल आई पड़ी है भाई, कुछ इस तरह का इसका डिज़ाइन है। पिछले साल जो थे ना भाई हमारे पास खजूर के दरख्त काफ़ी ज़्यादा थे और फल भी ले रहे थे। इस बार खजूर के दरख्त हमारे पास 3 बचे हुए हैं, जिनमें से 2 फल लेते हैं। एक ये वाला पौधा है जिसने इस बार ना होने के बराबर फल लिया है, देख लो, मतलब एक गोशे हैं उनके ऊपर कोई 8-8, 10-10 खजूर के वो लगे हुए हैं दाने। और जो सबसे ज़्यादा जिसने फल लिया ना वो ये वाली खजूर है, कुछ इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लिया हुआ है। ये लाल वाली होती हैं और ये पीले वाली होती हैं। 4 बज चुके हुए हैं भाई, और फ़िलहाल जो है ना एसी हमारा चल रहा है, 28 पे चल रहा है। मैं
मोस्टली चलाता ही 28 पे हूँ, इतने में रूम जो है ना बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है टेम्परेचर इसका। कल जो है ना 4 बजे बार बार ट्रिप कर जाता था एसी, तो शाम को मैंने सोलर प्लेट साफ़ की थी, तो आज अभी तक तो चल रहा है। देखते हैं कितने टाइम तक चलता है। मैं आपके साथ इसकी लास्ट टाइमिंग भी शेयर करूँगा कि ये कितने बजे ट्रिप करने लग गया था। उम्मीद तो है कि 5 बजे तक इसको चलना चाहिए। 5 बजे तक भी चले ना एसी तो बहुत बड़ी बचत होती है, बहुत बड़ी बचत। सुबह 9 बजे एग्जैक्ट मैंने चला दिया था इसको, और तब से ये अब तक चल ही रहा है सोलर पे। तो खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि कितनी बिजली की बचत इससे हो जाती है। अगर यही बिजली पे चलता ना तो 50 से 60 हज़ार रुपये सिर्फ डे टाइम चलाने का बिल बन जाना था। तो सोलर भाई आजकल के हिसाब से बहुत बड़ी नेमत है। टाइम जो है ना 4:39 हो चुके हैं जी, और अभी जो है ना हमारा एसी भाई सोलर पे चलना बंद कर गया है, ट्रिप कर गया है जी। और अभी मैंने इसको 30 पे कर दिया है, 30 पे चलने लग गया। पहले 28 पे चल रहा था, अब 30 पे कर दिया है। मतलब सुबह 9 से लेके 9 से भी थोड़ा पहले कर लो, अगर अब जल्दी धूप निकल आए तो 9 से लेके 4:30, 4:40, इवन के 5 बजे तक भी कभी कभी हमारा एसी सोलर पे चल जाता है। और आज जो टेम्परेचर इस टाइम चल रहा है ना, इस टाइम टेम्परेचर है जी 44 चल रहा है जी, और इसकी जो रियल फील है ना 48 वाली है भाई। 44 टेम्परेचर है और रियल फील 48 चल रही है, बहुत टेम्परेचर है। और आज भाई कोई काम नहीं था बाहर ज़्यादा करने वाला, थोड़े बहुत ही काम थे, तो मेरा ज़्यादा टाइम कमरे में गुजरा, तो मुझे शायद इस वजह से गर्मी की शिद्दत का अंदाज़ा नहीं हो पाया। लेकिन अच्छी खासी गर्मी बाहर है। अभी आया था जी बाहर, और बाहर माशाल्लाह से बड़ी मज़ेदार सी हवा चल रही है जी। मौसम भी अच्छा हुआ खड़ा है जी। और देखने में ये आया था कि यहाँ पे कितने पौधे लगाए जा सकते हैं। तो अगर हम एक अंदाज़े के मुताबिक हर पर्दी के सामने 2 भी लगाए ना, तो पर्दियाँ कितनी हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 पर्दियाँ, यानी कि 14 से 15 पौधे जो है ना हमें यहाँ पे तरतीब से लगाने पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह जैसे ही चक्कर लगेगा ना मेरा सिटी का, तो सारी नर्सरीज वगैरह सिटी ही हैं, तो वहाँ से मैं पौधे ले आऊँगा बरजूमियों की, या उसके साइज़ का ही कोई और पौधा होगा जो खूबसूरत भी और हवा मतलब सायेदार भी हो, तो वो ले आऊँगा। और अगले दिन जो आंधी आई है ना भाई, वो सामने जो खंभा है उसके है ना एक टेनी उड़ के ना वो तार के ऊपर फंसी खड़ी है। यहाँ से छोटी सी लग रही है लेकिन बड़ी सारी है, और वो तार के ऊपर अच्छा खासा लोड भी डाल रही है। इन सफ़ेदों की टूटी है स्कूल के, और उड़ के इसके ऊपर आके अड़ गई है। टाइम जो है ना 6:30 हो चुके हुए हैं जी, और फ़िलहाल ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। बस अभी बाइक निकाल रहा हूँ और जा रहा हूँ जी टाउन। मेडिसिन कुछ लेनी है जी गले के लिए, गला मेरा 2-3 दिन से ठीक नहीं हो रहा। यहाँ से ली थी अपने ही गांव से, लेकिन उनसे ना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो अभी जाता हूँ जी टाउन, वहाँ से एरिनिक लेके आता हूँ। वो मुझे बड़ी रास आती है इस मामले में, जब भी गला ख़राब होता है, बुखार नज़ला ज़ुकाम होता है ना, एरिनिक लेता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ। वही वाली मेडिसिन ले आते हैं। फिलहाल ये वीडियो भी यहीं पे करते हैं ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। चैनल पर है तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर मस्ट है। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।